नमस्कार, आप देख रहे हैं ETN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं। हटा विधायक उमा देवी खटीक ने सत्ता के अहंकार में लोकतंत्र को रौंदने की कोशिश की है। पत्रकार जितेंद्र गौतम पर विधायक द्वारा कराई गई फर्जी FIR ने पूरे जिले की पत्रकारिता को आग बबूला कर दिया है। दरअसल मामला 13 अगस्त का है, जहां पटेरा की तिरंगा यात्रा में जब विधायक राष्ट्रगान सही तरीके से नहीं गा पाई, राष्ट्रगान को 52 मिनट का बताया और इसकी रचना भी गलत बताई। भाई संस्कृत नहीं, मैं तो हिंदी वाला सुना सकते हैं जो हिंदी। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ये उच्छल जल्दी तिरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत माता की जय। राष्ट्रगान की रचना 1952 में रविन्द्रनाथ जी ने की थी। 52 मिनट का है ये राष्ट्रगान, अगर अच्छे से अपन गाएं तो। और जब यह वीडियो वायरल हुआ तो अपनी गलती छुपाने के लिए विधायक ने बदले की राजनीति खेली। पत्रकार को चुप कराने के लिए अपने लेटर पैड से पुलिस पर दबाव डाला और गंभीर धाराओं के साथ SC/ST एक्ट में FIR दर्ज करा दी। पत्रकारों का साफ आरोप है कि विधायक की दबंगाई के आगे पुलिस घुटनों पर बैठ गई है और बिना जांच किए FIR दर्ज कर दी है, यानी न्याय की जगह सत्ता की हुकूमत चल रही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं किसान पुत्र पुष्पेंद्र लोधी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि विगत दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल चल रहा था, ट्रेंडिंग में चल रहा था उमा देवी खटीक का। उमा देवी खटीक से सिर्फ हमारे परम मित्र हमारे जितेंद्र गौतम जी ने एक सवाल पूछ लिया था कि राष्ट्रगान सुना दीजिए। जब राष्ट्रगान मैडम पे नहीं बना, मोहतरमा पे राष्ट्रगान नहीं बना, तो फिर मैडम ने हमारे जितेंद्र गौतम जी के ऊपर FIR दर्ज करा दी। 17 दिन बाद दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं हमारा दमो अपंग हो चुका है, लेकिन अब हम बताने आए हैं कि अगर हम अपनी पे आ गए ना तो इतिहास में लिखा जाएगा, वो करके दिखा देंगे। आज हम लोग यहाँ पत्रकारगण किसी पंचायत की खबर दिखाने नहीं आए हैं, न किसी स्कूल की खबर दिखाने आए, बल्कि आज यहाँ सारे पत्रकारगण आत्मदाह करने आए, हमारे जितेंद्र गौतम के समर्थन में आए हैं। ये सब जितेंद्र गौतम के समर्थन में आए हैं। आज भूचाल मचने वाला है। जिसके बाद सोमवार को सैकड़ों पत्रकार कलेक्टर ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विधायक की दबंगाई पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामूहिक आत्मदाह करेंगे। जिसके बाद कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने 2 दिन का समय मांगा। पत्रकारों ने अल्टीमेटम दिया कि 2 दिवस के अंदर अगर निष्पक्ष जांच और विधायक पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम या तो आत्मदाह करेंगे या फिर सड़क से संसद तक आंदोलन छेड़ देंगे। लोकतंत्र पर हमला अब बर्दाश्त नहीं। यह सिर्फ एक पत्रकार पर हमला नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। जिले भर के लोग पूछ रहे हैं कि प्रशासन विधायक की दबंगाई के आगे झुक जाएगा या फिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज को न्याय दिलाने में हिम्मत दिखाएगा। देखते रहिए ETN न्यूज। विधायक की दबंगाई बनाम लोकतंत्र की लड़ाई। पुष्पेंद्र लोधी, जैसा कि अभी हमने 5 मिनट पहले एक वीडियो जारी किया था, जितेंद्र गौतम जी के साथ जो एक दुर्व्यवहार हुआ है कि उनके साथ जो एक झूठी FIR दर्ज की गई थी हटा विधायक उमा देवी के खिलाफ। हमारे हटा की उमा देवी खटीक विधायक जी ने जो झूठी FIR दर्ज कराई थी जितेंद्र गौतम जी के खिलाफ, तो मैं आपको बता दूं ऐसी झूठी FIR 1 नहीं 2 नहीं अनेकों FIR दर्ज कराई गई थी, जिसके चलते आज यहाँ पर आत्मदाह किया जाना था। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर जैसे हम लोग आए 2 बजे यहाँ पर प्रदर्शन होने के बाद हम लोग एक पत्रकार नहीं 2 नहीं बल्कि जितने पत्रकारगण खड़े हैं सभी लोग पेट्रोल डालकर आत्मदाह करते खुशी खुशी। अब हम यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं भाई साहब से, क्या मिला आश्वासन भाई साहब? आज जो प्रदर्शन कर रहे थे उसको लेकर दमोह जिला कलेक्टर महोदय ने बात की है सभी पत्रकार साथियों के साथ में, और उन्होंने बोला है कि हमें 2 दिन का समय दीजिए, तो 2 दिन में हम इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे। SIT गठित कर सकते हैं वो,
जांच समिति गठित करके और इस मामले की जांच करेंगे। 2 दिन का उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद हमारे सभी पत्रकार साथियों ने माना भी है इसको। लेकिन अगर 2 दिन में यह कार्रवाई नहीं होती, यह प्रशासनिक अमला अपने तरीके से SIT गठित करके मामले की निष्पक्ष जांच नहीं करता, तो पुनः हम वही करेंगे और इस बार कोई आश्वासन नहीं चलेगा। 2 दिन बाद स्वतः आत्मदाय हम लोग करने के लिए बाध्य रहेंगे। यह दमोह कलेक्टर साहब के सामने बात होगी। तो बताइए भैया, हम सब सहमत है कलेक्टर साहब की बात से? तो देख सकते दोस्तों, अब हम लोग कलेक्टर साहब की इस बात से सहमत हैं। 2 दिन का इंतजार करते हैं, क्या वहाँ से नतीजा निकल के आता है। ठीक है, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, गौतम के समर्थन में हम लोग भी पेट्रोल डाल के आत्मदाह करने वाले थे। यहाँ पर सभी लोग आत्मदाह करेंगे अगर 2 दिन के अंतर्गत कुछ कार्रवाई नहीं की जाती है उमा देवी खटीक के खिलाफ। अगर इस चीज का निष्पक्ष जांच नहीं की जाती है तो 2 दिन के बाद वो करेंगे जो इतिहास में लिखा जाएगा। क्या कहेंगे भाई साहब? बिल्कुल, हम लोग, क्योंकि आज यह मेरा विषय नहीं है, यह हमारे समस्त पत्रकार साथियों का विषय है। मामला जैसा कि सबको संज्ञान में है, क्या हुआ था कि जब अगर कोई पत्रकार आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो वो आपका स्वविवेक पर निर्भर करता है कि आपको जवाब देना है अथवा नहीं देना है। मैंने आपसे राष्ट्रगान का सवाल किया था, आप चाहते आप जवाब ना देते, लेकिन आपने जवाब दिया, हमारी राष्ट्रगान का अपमान किया। उसकी तमाम पत्रकार साथियों के द्वारा खबरें चलाई गई। उस टाइम पे वैसी कोई घटना आपके साथ में घटित नहीं हुई, लेकिन 17 दिन बाद अचानक से आपको याद आया कि हमने आपके साथ में अभद्रता की, हमने आपके साथ में जाति सूचक शब्दों का अपमान किया। मैं तो कहना चाहता हूँ, अगर मैंने ऐसा किया है तो सबसे पहले तो आपके जो 2 गनमैन थे उन्हें सस्पेंड कीजिए ना, क्योंकि आपकी सुरक्षा से सेंध लगी है। दमोह खटा विधायक की सुरक्षा में सेंध लगी है, इसकी जिम्मेदारी दमोह SP की भी बनती है। गार्डों को सस्पेंड कीजिए, पटेरा थाना प्रभारी को सस्पेंड कीजिए, उस पुलिस को सस्पेंड कीजिए जो वहां पर विधायक जी की सुरक्षा में तैनात थी। अगर विधायक के साथ में इतनी अभद्रता की है, हमने गाली गलौज की है, शब्दों का प्रयोग किया है, तो भैया भी ये तो सबसे बड़ी सुरक्षा में सेंध हो गई है विधायक के साथ। इसलिए मेरा निवेदन है, इस तरीके की घटनाओं में समस्त पत्रकार साथी मैदान में आए, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, कल इसके साथ सुष्पेंद्र के साथ होगा, परसों इनके साथ होगा, नर्स वैभव के साथ होगा। एक ना एक पत्रकार इसी तरह डर्टी पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ता नजर आएगा। जितेंद्र गौतम, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जितेंद्र जी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, कलेक्टर साहब से बात हुई, चलेगा क्या? हमारे वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र गौतम जी के खिलाफ जो गलत FIR दर्ज की गई है, इसके विरोध में हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा था 3 दिन पहले। तो उस ज्ञापन के लिए आज हम लोग फिर से कलेक्टर साहब से मिले थे। कलेक्टर साहब ने 2 दिन के अंदर एक SIT गठित करके निष्पक्ष जांच कराए जाने का आश्वासन दिया है। यदि हम लोगों का ये है कि ठीक है, उन्होंने जो 2 दिन का समय दिया है SIT गठित करके फिर उसका निष्पक्ष जांच होगी, यदि नहीं होती है तो फिर हम लोग आगे कोई भी निर्णय लेकर हम लोग फिर बृहद आंदोलन और उसके विरोध में जो भी हम लोग का निर्णय होगा पत्रकार बंधुओं का, फिर हम लोग उस हिसाब से आगे कार्यवाही करेंगे।